हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार सा क्वेश्चन लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों होने वाला है आपकी फेवरेट बुक एच.सी. वर्मा से। तो प्यारे बच्चों इसी में से आज ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम इसे मिल करके सॉल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है A man has fallen into a ditch after the deep and two of his friends are slowly pulling him out using a light rope and two fixed pulleys as shown in figure. So that the force assumed equal for both the friends exerted by each friend on the rope increases as the man moves up. Find the force when the man is at a depth h. तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो फिगर बना गया है इसमें क्या बोला गया है, फिगर के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर प्यारे बच्चों एक आदमी है जो कि नीचे किसी खाई में या किसी गहरी चीज में गिरा हुआ है, ठीक है। तो उसके दो फ्रेंड्स क्या करते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं रस्सी के सहारे से, ठीक है। तो रस्सी के सहारे से वो निकालने की इसको कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। तो उन्होंने कहा कि द फोर्स एज्यूम्ड इक्वल फॉर बोथ द फ्रेंड्स, मतलब दोनों जो फ्रेंड्स है उसके इक्वल फोर्स लगा रहे हैं रोप के माध्यम से, ठीक है। तो रोप के माध्यम से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं और इसको ऊपर खींच रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। उन्होंने बोला है कि फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट ए डेप्थ एच, मतलब जब वो ऊपर खींच रहे होंगे ना, तो किसी समय जब वो एच नीचे होगा, मतलब जो पुली है वहां से एच नीचे रह जाएगा, उस समय प्यारे बच्चों हमें बताना है कि क्या फोर्स लगा रहे होंगे उसके दोनों फ्रेंड्स। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आपकी बुक को हम यहाँ पर रख देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर इसको क्या बोला गया, यहाँ पर इस तरह से कोई गहरी सी चीज है भाई, ठीक है। इसकी जो यहां से यहां तक की जो विड्थ है वो डी है, ये उन्होंने बता दी है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये गिरा हुआ था, तो इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पुली है और यहाँ एक पुली है। मैं फिगर आप देख लीजिए कैसा बना है, मैं इस तरह से बना ले रहा हूँ। अब उसका एक फ्रेंड है इधर खड़ा है, इधर यहाँ पे, और वो इसको यहाँ से खींचेगा। एक फ्रेंड यहाँ है, वो इसको यहाँ से खींचेगा इस तरह से रस्सी के माध्यम से, इस तरह से ये भी खींचेगा रस्सी के माध्यम से। अब उसका जो फ्रेंड गिरा हुआ है वो मान लीजिए कहीं यहाँ पर है, यहाँ। तो प्यारे बच्चों ये दोनों फ्रेंड मिलकर के इसको खींच रहे हैं इस रस्सी के माध्यम से, ठीक प्यारे बच्चों। तो कुछ इस तरह की कंडीशन है। अब उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये ऊपर जाता जा रहा है तो ये जो फोर्स है वो बढ़ता जा रहा है, इनके द्वारा जो लगाया जाने वाला फोर्स है वो बढ़ेगा, यानी कि रस्सी में जो टेंशन फोर्स है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वो भी अभी हम यहाँ पर समझेंगे। तो उन्होंने कहा है कि प्यारे बच्चों जब ये यहां से h हाइट पर रह जाएगा, मतलब यहां से प्यारे बच्चों जब h हाइट पर रह जाएगा ये, उस समय के लिए हमें ये बताना है कि जो रस्सियों पर कौन कितना बल लगा रहे होंगे इसके दोनों फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको हम पता करते हैं और इसको थोड़ा एक बार और अच्छे से हम बना लें। यहाँ पर हम इधर लिख लेते हैं कि ये हाइट ना, ये हाइट h है, ये हाइट h है प्यारे बच्चों, ठीक, जहां पर ये अभी है, ठीक। चलिए इस कंडीशन पर हमें बताना है कि रस्सियों पर कितना बल ये लोग लगा रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों एक चीज उन्होंने बोला है कि इस आदमी को ये लोग रस्सी के माध्यम से कैसे खींचते हैं, एकदम धीरे धीरे खींचते हैं, मतलब इस पे कोई स्पीड वगैरह नहीं आ रही है, बिल्कुल धीरे धीरे, स्पीड बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल धीरे धीरे, यानी कोई एक्सेलरेशन यहाँ पे डेवलप नहीं हो रहा प्यारे बच्चों। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन इस पर डेवलप नहीं हो रहा तो इस पर नेट फोर्स हम जीरो मान सकते हैं। जरा इधर देखिए, ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए इस कंडीशन के लिए अगर इसका एफबीडी बनाए तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे प्यारे बच्चों। निश्चित रूप से इसका एक वेट लग रहा होगा जो कि नीचे लगेगा। अगर इसका मास m है, इसका मास m है प्यारे बच्चों, तो इस पर वेट लगेगा नीचे की ओर जो कि होगा mg। अब मान लीजिए कि किसी भी समय जब ये h हाइट पर है, उस समय की अगर हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो उस समय मान लें कि ये जो रस्सी है वो वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, तो इधर वाली रस्सी भी वर्टिकल से थीटा एंगल पर ही होगी। क्यों?
क्योंकि ये यहाँ से सेम डिस्टेंस पर भी है और एक तरह से बल भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए एक ही कंडीशन बनेगी, एक जैसी ही, ठीक। इधर की रस्सी अगर थीटा बना रही है वर्टिकल से, तो इधर की रस्सी भी थीटा ही बनाएगी वर्टिकल से। तो देखिए अगर रस्सी पर इस समय टी टेंशन उत्पन्न हो रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या फोर्सेस बनेंगे। देखिए अगर इसके कंपोनेंट लें तो इधर की ओर बनेगा टी साइन थीटा और इधर की ओर बनेगा टी कॉस थीटा, है ना। इधर वाले रस्सी के लिए जो टी है उसका भी कंपोनेंट लें तो इधर की ओर आ जाएगा टी साइन थीटा और इधर की ओर आ जाएगा टी कॉस थीटा, है ना। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। बचेगा क्या, ये फोर्स बचेगा टी कॉस थीटा, यानी ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है इस आदमी पर वो लग रहा है 2t cos थीटा और नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg। प्यारे बच्चों अब देखिए इसका एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि उन्होंने बोला कि स्लोली इसको ऊपर लाया जा रहा है, यानी कि इस पर कोई वेलोसिटी या कोई स्पीड जनरेट नहीं हो रही। तो कब नहीं होगी, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, है ना। एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, मतलब कोई नेट फोर्स इस पर ना लग रहा हो, तभी तो एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, या फिर मैं ये कहूं कि ये एक दूसरे को बराबर, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2t cos थीटा इज इक्वल्स mg। प्यारे बच्चों तो प्यारे बच्चों t कितना हो जाएगा, इसी को तो हमें निकालना है भाई। रस्सी पर उत्पन्न जो टेंशन है वही फोर्स तो उनके फ्रेंड्स लगा रहे होंगे, मतलब ये किसी एक फ्रेंड के द्वारा लगाया गया फोर्स है, ठीक है। इस अगर मैं बोलूं ये फ्रेंड कितना लगा रहा है तो टी फोर्स, अगर ये बोलूं तो ये भी टी फोर्स ही रस्सी पर लगा रहा है, ठीक। तो समझिए, तो इसी को हमें निकालना है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो mg/2 cos थीटा यही हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब एक चीज समझिए, उन्होंने एक चीज और बोली है कि जैसे जैसे इसका फ्रेंड है जो गिरा हुआ है वो ऊपर आ रहा है तो उनको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है, जरा देखिएगा प्यारे बच्चों। यहां पर देखिए जैसे जैसे cos थीटा जैसे जैसे ये ऊपर चलेगा, देखिए जब ये और ऊपर होता, मान लीजिए यहां पर आ जाए तो रस्सियां कुछ इस तरह से हो जाएंगी, जब फ्रेंड यहां पर आ जाएगा यहां पर, तो देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल मान लीजिए कि थीटा डैश, तो ये थीटा डैश एंगल थीटा से बड़ा है, मतलब थीटा डैश क्या दिख रहा है आपको, थीटा से बड़ा, यानी कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो जो एंगल है वो बढ़ रहा है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए अब एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एंगल बढ़ रहा है तो cos थीटा घटेगा। एंगल बढ़ने पर 0 से 90 तक जब एंगल बढ़ता है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, घटती है ना। cos 0 पर सबसे बड़ी और cos 90 पर सबसे छोटी, है ना। इस तरह से होता है 0 से 90 के बीच में। तो यही काम है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो cos थीटा घट रहा है। अब प्यारे बच्चों ये वैल्यू घट रही है, नीचे की वैल्यू घट रही है, तो जब नीचे की वैल्यू घट रही है तो ये ओवरऑल रिजल्ट कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। भाई हम किसी चीज को अगर कम चीज से डिवाइड करें तो वैल्यू ज्यादा मिलेगी, ज्यादा चीज से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम मिलेगी। तो जैसे जैसे ये कम हो रहा है, cos थीटा कम हो रहा है, तो ये टोटल वैल्यू क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, यानी t ज्यादा मिलेगा। t ज्यादा मिलने का मतलब क्या है कि t ज्यादा लगाना पड़ रहा है, उनको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है प्यारे बच्चों, है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें t की वैल्यू ही बतानी है, तो इसके लिए क्या देखिए, mg तो वही रहेगा, उसका भार तो नहीं चेंज हो जाएगा, उसका जो वेट है वो वही रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, cos थीटा, हम क्या करें, यहां पे इस स्थिति के हिसाब से cos थीटा क्या बन रहा है उसको यहां पर रख दें, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए जब ये h हाइट पर यहां से होगा तो उस समय cos थीटा क्या है आखिर, तो देखिए प्यारे बच्चों ये यहां से h हाइट पर है, h हाइट पर ये डिस्टेंस h है, ठीक है, ये h है। तो प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस मैं h बता रहा हूं, ये डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए अगर ये टोटल d है तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, d/2 प्यारे बच्चों, d/2। तो अगर मैं देखूं एक चीज देखिए, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो cos थीटा हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cos थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा हम लिख सकते हैं दिस अपॉन दिस साइड, है ना, ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल ये लिख सकते हैं। देखिए cos थीटा क्या लिख सकते हैं, दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो प्यारे बच्चों ये साइड पहले निकाल लो, अगर ये d/2 है, ये h है, तो ये कितना हो जाएगा, ये √h² + d/2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगी। और ये तो h है तो cos थीटा कितना हो गया, h/√h²
एच स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर इसको कोई समझ नहीं पा रहा है तो मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के है निकाला हूं। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे cos थीटा चाहिए, तो ये जो भुजा है अपॉन में ये भुजा, यही तो cos थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से cos थीटा हमने निकाल लिया। अब बस इसको यहाँ पर रख देना है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए क्या आंसर मिलेगा, mg अपान में 2 और यहां से क्या मिल रहा है h, और अपान में जो आएगा वो इसमें ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहां पे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये मिला प्यारे बच्चों। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए टी क्या मिलेगा, यहां से mg, इसको क्या मिलेगा अंदर एच स्क्वायर, इसका डी स्क्वायर बाई 4 कर लीजिए इसको। ठीक, अपान में क्या है 2h। ठीक, और आगे इसको सॉल्व कर लें, इधर कहां पे सॉल्व कर लें, चलिए मिटा लेते हैं इसको, यहां पर मिटा लें इन चीजों को, सारी चीजों को मिटा लीजिए क्योंकि ये सारी चीजें अब हमारे काम की नहीं है। तो यहां पर प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, mg अंडर रूट, ये हो जाएगा 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नीचे बचेगा 4, तो नीचे जो 4 बचेगा उससे बाहर निकल के क्या आएगा 2 प्यारे बच्चों। तो कुल मिला के यहाँ बाहर निकल के आ गया 2, और एक 2 यहाँ पहले से है तो यहाँ हो गया 4h। तो प्यारे बच्चों ये हो गया t, मतलब प्रत्येक उसके दोनों दोस्त इतना इतना फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज पाने के लिए प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो करिएगा ही। थैंक्स प्यारे बच्चों।